हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप सबके साथ मैं एक लाइन ज़रूर शेयर करना चाहूँगी बिकॉज ये पूरा पॉडकास्ट उसी के ऊपर बेस्ड है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आई नो कि आप में से बहुत से लोगों ने ये जो लाइन है, ये जो कहावत है, ये ज़रूर सुनी होगी और कभी ना कभी अपनी अपनी लाइफ में इस चीज़ को बोला ज़रूर होगा। तो ये जो विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है ना, इसका अर्थ होता है कि जब आपका विनाश नज़दीक आता है या आपका कुछ गलत होने वाला होता है तो आपकी बुद्धि भी आपका साथ वहाँ पे देना छोड़ देती है। आपकी बुद्धि भी विपरीत दिशा की तरफ दौड़ने लगती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा ये लिखा गया है, हमारी होली बुक्स में ये लिखा गया है कि जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे जहाँ पे आपको लगता है कि आपका माइंड जो है वो आपको अलग अलग तरीके के संकेत दे रहा है और अलग अलग तरीके की आपको एक्टिविटी करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो वहाँ पे आपको धैर्य और संयम रखना चाहिए। और उसी और धैर्य संयम का जो नतीजा आपको मिलता है ना बाद में, वो हमेशा फ्रूटफुल होता है। तो मैं यही आप सबसे भी बोलूँगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस चीज़ को अपनी लाइफ में ज़रूर एप्लीकेबल किया करो। और कोई भी एक्शन लेने से पहले, कोई भी चीज़ करने से पहले हमेशा एक लंबी गहरी सांस लेके धैर्य और सब्र अपने अंदर ज़रूर रखा करो। बिकॉज जो धैर्य और सब्र में जिसने विजय हासिल कर ली ना, उसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया। सारा का सारा ज़िंदगी का स्वाद ही इसी चीज़ में है कि पेशेंस, एक पेशेंस के ज़रिए आप बहुत सारी चीज़ें जीत सकते हैं लाइफ में। और अगर आपने पेशेंस लूज़ कर लिया तो आप बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में हार सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एक बढ़िया सा पॉडकास्ट। आई होप कि मैंने आप लोगों को बोर नहीं किया होगा। ये जस्ट मेरे माइंड में एक थॉट आया तो मैंने सोचा चलिए आज ये थॉट आपके साथ शेयर किया जाए। बिकॉज ये जो पॉडकास्ट मैं आगे बोलने वाली हूँ ना, इसमें इस लाइन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि अभी बीते दिनों तहलका प्रैंक्स बिग बॉस हाउस से बाहर आ गए हैं। हालांकि उनकी बिग बॉस की जितनी भी रील्स आजकल वायरल हो रही हैं, जितनी भी देखने में आ रही हैं, वहाँ पे वो बहुत ही स्वीट, क्यूट और लवी डवी लग रहे हैं। वेल, उनका कैरेक्टर, उनका ऑरा ही ऐसा फन लविंग है कि उन्हें देख के ही हंसी आ जाती है। चाहे वो मुँह से कुछ बोलें या ना बोलें, लेकिन उन्हें देख के ही हंसी आ जाती है। बिकॉज उन्होंने हमें इतना एंटरटेन किया है वाईटी पे, इतनी वीडियोज़ उनकी एंटरटेनिंग और प्रैंक वीडियोज़ है कि अगर मैं ये मानूँ कि अगर वो कभी सीरियस भी गुस्सा होंगे ना, तो आई थिंक अगर मैं उस जगह पे होंगी तो मुझे उनके गुस्से पे भी हंसी आ जाएगी। वेल, यहाँ पे बिग बॉस में वो जिस चीज़ के लिए फेमस हुए हैं, अपने प्रैंक से ज़्यादा वो अपनी दोस्ती के लिए फेमस हुए हैं। वैसे बिग बॉस का ये इतिहास रहा ही है कि कोई ना कोई फ्रेंडशिप वहाँ पे जाके परवान ज़रूर चढ़ती है और कोई ना कोई फ्रेंडशिप ऐसी होती है जो घर के बाहर आने के बाद भी बहुत प्रेज़ की जाती है। तो इस बार तहलका प्रैंक्स और अरुण की दोस्ती ने कुछ ऐसी ही हिस्ट्री रिपीट की है और बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप इनकी बाहर निकल के आई है। बहुत ही प्यारी प्यारी रील्स बन रही हैं और सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन तभी था जब तहलका प्रैंक्स को घर से इविक्ट किया गया। वेल, मैं इविक्शन के बारे में भी बात करने वाली हूँ। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे होंगे। जो नहीं कर रहे होंगे उनको भी मैं बताती हूँ कि उनका इविक्शन किस वजह से हुआ। वेल, उनका इविक्शन हुआ ऐसे कि अरुण था घर का कैप्टन और ईशा सो रही थी। कुकड़ू बजता है और अरुण जाते हैं ईशा को उठाने। हालांकि ईशा को उठाने के लिए बीच रास्ते में ही अभिषेक जो हैं वह अरुण के कान भरते हैं। उसके बाद ही अरुण जाते हैं ईशा को उठाने। वहाँ पे अंकिता भी होती है, लेकिन अरुण अंकिता को नहीं उठाते हैं। अंकिता को उठाने के लिए वो विकी को बोलते हैं कि इसे उठा दो और वो उठाते हैं ईशा को। बस वहीं से इनके जो है ड्रामे शुरू होते हैं, छोटी सी फाइट शुरू होती है और उस फाइट के बीच में आ जाता है अभिषेक, जिसने कि अरुण के पहले कान भरे होते हैं। और बस जब अरुण और अभिषेक के गर्मा गर्मी शुरू होती है तो वहाँ पे आते हैं तहलका। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि तहलका थोड़े से हाइपर हैं। हालांकि उनकी जो भी फुटेजेस मैंने देखी, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि उन्होंने बिलो द बेल्ट जाके ऐसा कुछ किया है कि जिसकी वजह से उन्हें इविक्ट कर दिया गया। इतना बड़ा भी कुछ ऐसा सीन नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी हम बीबी के कई सीजन्स देख चुके हैं और इससे बड़े बड़े हादसे हुए हैं, इससे बड़ी बड़ी धक्का मुक्की हुई है, कॉलर पकड़ना, मतलब बहुत कुछ हुआ है। लेकिन उस टाइम बीबी ने कभी भी इस तरीके का डिसीजन नहीं लिया था। सो ये डिसीजन अपने आप में बहुत शॉकिंग भी था और मुझे बायस्ड भी लगा कि जैसे कि मेकर्स चाहते ही थे कि किसी ना किसी को तो निकालना है। बिकॉज वोटिंग के बलबूते पे तो कोई निकल नहीं पा रहा था, तो उन्होंने सिर्फ एक ये सीन क्रिएट कर दिया और सीन में टारगेट बन गए तहलका। तो ठीक है, चलिए, इस गर्मा गर्मी में अभिषेक और तहलका के बीच में हो गई लड़ाई और तहलका प्रैंक ने पकड़ लिया अभिषेक का कॉलर, जिसकी वजह से उनके ऊपर हिंसा का आरोप लग गया। और बीबी का जो फॉरमोस्ट रूल है, सो कॉल्ड रूल, जो कभी कभी एप्लीकेबल होता है, कभी कभी नहीं होता, किसी किसी कंटेस्टेंट पे होता है और किसी किसी पे नहीं होता, तो उसके तहत उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया तहलका प्रैंक को। लेकिन जैसे ही तहलका प्रैंक बाहर आ रहे थे, उसके बाद रोने लगे घर के सभी सदस्य, जो अगेन मैं देख के इतनी आश्चर्यचकित हो गई कि
चलो ठीक है, अरुण का रोना जस्टिफाई है बिकॉज़ अरुण और तहलका के बीच में कनेक्शन हमें पता है, एक रियल बॉन्ड हमें पता है कि दे आर फ्रेंड्स। बट व्हाई अभिषेक, व्हाई ही वाज़ क्राइंग? लाइक हर जगह पे उस बंदे को ना फुटेज चाहिए डे 1 से। इनफैक्ट स्टेज एंट्री से ही वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फुटेज और सिर्फ़ मतलब टीवी सीरियल बना के रखा हुआ है। उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो कैमरा है ना, वो ऑल टाइम बस यही बोलता है कि टेक 1। बस वो शुरू हो जाता है। तो बस वो यही सब कर रहा है वहाँ पे। रोने का उसका कोई मैटर नहीं था, लेकिन वहाँ पे भी रो के मतलब एक बंदा जा रहा है, ये उसका सीन है, ये उसकी फुटेज है, लेकिन वहाँ पे भी अपनी फुटेज बनाने के लिए उससे डबल वो रो रहा है। तो ये तो इन लोगों की हरकतें हैं। वेल तहलका प्रैंक वहाँ से बाहर आ गए। वहाँ से बाहर आने के बाद जब उन्होंने ऑडियंस का अपने लिए प्यार देखा, उन्होंने देखा कि किस तरीके से उनकी फ्रेंडशिप को प्रेज़ किया जा रहा है, तो वो बहुत खुश हुए। काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ उनके बैक टू बैक हमें देखने को मिले और काफ़ी सारी रील्स भी देखने को मिली। अभी भी वो घर से बाहर आके यही कह रहे हैं कि मैंने वहाँ पे से आके दोस्ती कमाई है, जो बहुत कम लोग कमा पाते हैं। और इस चीज़ पे वो बहुत प्राउड हैं। लेकिन साथ ही साथ तहलका प्रैंक के घर के बाहर आने के बाद से ऑडियंस में भी एक हलचल सी लग गई है। ट्विटर में ट्रेंड्स हो रहे हैं कि उन्हें तहलका प्रैंक्स वापस चाहिए। इनफैक्ट कलर्स टीवी ने भी इस चीज़ का पोल डिसाइड कर लिया कि क्या आप लोग तहलका को घर के अंदर वापस देखना चाहते हैं। बिकॉज़ वैसे ही घर इतना बोरियत है इस बार। थोड़ा बहुत जो इंसान वहाँ पे कुछ कर रहा था उसको भी बाहर कर दिया। तो अब तो और ज़्यादा जो लोग देख रहे होंगे उन्होंने भी शायद देखना छोड़ दिया होगा। बिकॉज़ एंटरटेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तहलका फिर भी कुछ कर रहे थे। वहाँ पे ऐसे भी ठाली लोग बैठे हैं जो बिना कुछ करे हुए बस घर के अंदर बैठ के सर्वाइव कर रहे हैं कि बस जैसे-तैसे 3 महीने निकालने हैं। तो येस, इस चीज़ के लिए उनकी वाइफ भी बहुत एक्साइटेड है और अभी भी ऑडियंस यही होप लगा रही है कि तहलका प्रैंक बेबी हाउस के अंदर वापस जा सकते हैं एज़ अ वाइल्ड कार्ड। बट ये चीज़ थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ मुझे नहीं लगता, अगर पास्ट हिस्ट्री उठा के देखें तो अब तक जिस भी इंसान को इन्होंने हिंसा के लिए इविक्ट किया है, फिज़िकल होने के लिए इविक्ट किया है, वो वापस तो कभी नहीं आया। अब चाहे आप वो लास्ट सीज़न में उमर का देख लीजिए या उससे पहले भी ऐसा हुआ है, तो वो कभी वापस नहीं आया। बट येस, अगर शो ऐसे ही रहा, लो टीआरपी रही, तो हो भी सकता है कि वापस बुला लें। वेल, जो भी होगा देखने में मज़ा आएगा। आप लोग भी ज़रूर बताना कि तहलका प्रैंक से एविक्शन के बाद आप लोगों को कैसा लगा और क्या आप लोग बिग बॉस फॉलो करते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अर्थ मॉम, देहरादून।